नमस्कार। अमित शाह ने बिहार में जिन नेताओं के लिए भाजपा के दरवाजे बंद कर दिए थे, उन दरवाजों के ताले खोलकर अमित शाह इंतजार कर रहे हैं कि वो नेता फिर से बीजेपी के साथ आ जाएं। बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की संयुक्त सरकार है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। महागठबंधन की सरकार में वर्तमान में जेडीयू और जेडी के अलावे कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां हैं, लेकिन इधर बीजेपी के खेमे में बेचैनी बढ़ी है कि विपक्ष से कब वो सत्ता में चले जाएं। केंद्र के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह बिहार के लिए दरवाजे खोल कर बैठे हैं। दिल्ली में इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त नीतीश कुमार की चिट्ठी उन तक पहुंच जाए और वो तैयार होकर कहे कि चलिए बिहार में नीतीश जी के शपथ ग्रहण समारोह में चलना है। और बिहार में इसको लेकर गहमा गहमी हो रही है। आपको ये बताने जा रहा हूं कि भाजपा के तमाम इरादों पर, कोशिशों पर पानी फिरने वाला है। बिहार में खेला हो चुका है। मेरा परिचय इससे पहले जान लीजिए। मेरा नाम है प्रकाश सिंह और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बिहार जहां खरमास के बाद इंतजार होता है बयानों की गर्माहट से कि कब सत्ता का परिवर्तन होगा, कब खेला होगा, और खरमास बीतने के बाद से बिहार में इसी तरीके के चर्चा चल रहे हैं। आपको भी इंतजार होगा उन तमाम सवालों के जवाब का जिसे आप जानने को बेताब होंगे, और ऐसे में आप सबसे ज्यादा इस चीज को लेकर दिलचस्प होंगे कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। पलटी मारने शब्द का अर्थ यह है कि नीतीश कुमार क्या फिर से महागठबंधन छोड़ एनडीए में जाएंगे और बीजेपी के कद्दावर नेता, देश के केंद्रीय गृह मंत्री, भाजपा के फायर ब्रांड नेता अमित शाह ने जो बिहार में आकर कहा था उसका क्या होगा। तो बारीकी से एक चीजों को बताते हैं। पहले आपको यह बता देते हैं कि यह माहौल बनना कैसे शुरू हुआ। नीतीश कुमार से कल मुलाकात करने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव पटना के सीएम आवास पहुंचे। लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार के सत्ता में सहयोगी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद थे। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से करीबन 45 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत की, और बातचीत कर जब लालू और तेजस्वी बाहर निकले तब सवाल ये पूछे गए कि हुआ क्या। भले जवाब तेजस्वी यादव ने जो भी दिया हो, बिहार में एक बयार बहनी शुरू हो गई कि अरे भाई सरकार गिरने वाला है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार है वो 72 घंटे के अंदर गिर जाएगा। खैर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको बहुत ही चुनौतियों से भरे सवालों का जवाब देते हुए जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूं कि आप इस चीज को नोट कर लीजिए। अगले 72 घंटे के अंदर बिहार में कोई भी सियासी खेला नहीं होने जा रहा है। बिहार में किसी भी तरीके के सत्ता का परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन दिलचस्प वाकया तब शुरू हो जाता है जब दिल्ली में बैठे अमित शाह ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए बंद दरवाजे खोल दिए हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, बिहार में आकर अमित शाह घूम घूम कर तमाम जगहों पर जाकर चिल्ला चिल्ला कर खुले मंच से कह रहे थे कि अरे नीतीश बाबू, भाजपा के दरवाजे आपके लिए बंद हो गए हैं। अरे नीतीश बाबू, अब आपको बीजेपी का साथ नहीं मिलेगा। अरे नीतीश बाबू, इस बात को भूल जाइएगा कि हम फिर से आपको साथ लेंगे। लेकिन सत्ता गए हुए अभी 1 साल 5 महीना हुआ है। बीजेपी में बैठे बैठे जो नेता हैं वो विपक्ष में बैठे बैठे इतने चिंतित हैं कि उन्हें सत्ता की अविलंब जरूरत है, और वो कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी चाहे जैसे माने आप मना लीजिए। और बिहार में गहमागहमी है। ना तो नीतीश कुमार ने कोई प्रस्ताव रखा, ना ही किसी तरीके का प्रस्ताव नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के किसी नेता ने रखा। लेकिन दिल्ली में बैठे अमित शाह तक ये खबर पहुंच गई कि अरे भाई प्रस्ताव आ गया है,
खोलिए दरवाजा। और नीतीश कुमार के आगमन के लिए अमित शाह ने बंद दरवाजे के तारे खोल दिए और अब वो कह रहे हैं कि भाई प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। अब अमित शाह के इस बयान के मतलब समझिए। अमित शाह का यह बयान बता रहा है कि बिहार में भाजपा नेताओं की बहुत चिंता बढ़ी हुई है। विपक्ष में बैठे बैठे अब टेंशन हो रहा है। सत्ता के लिए ललायत हैं लोग। ये सोच रहे हैं कि कब आगे पीछे गाड़ियों का काफिला घूमेगा, कब तक हम पूर्व मंत्री बनकर घूमेंगे। कुछ ऐसे विधायक हैं बीजेपी में जो सोच रहे हैं कि इस बार अगर नीतीश बाबू आ गए तो हमको मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगा। लेकिन जेडीयू के लोग बड़े बारीकी से इस बात को समझ रहे हैं कि अभी तो ऑल इज वेल है, भले ही थोड़ा सा सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है, लेकिन उन लोगों के साथ जाएंगे तो हमारी गिनती अगली बार नील बटा सन्नाटा हो जाएगा। तो नील बटा सन्नाटा जेडीयू के लोगों को समझ में आ गया है। अब दिल्ली में बैठे अमित शाह दरवाजे खोल के बैठे हैं। अब उनको ये कौन बताए कि भाई बिहार में आपके नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई थी। वो इतने बेचैन थे, ललायत थे कुर्सी के लिए कि उन्होंने इस बात की खबर आप तक पहुंचवा दी कि दरवाजा खोलिए, नीतीश जी आ रहे हैं। अब अमित शाह दरवाजा खोल के बैठे रह गए। लेकिन हकीकत यह है कि महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पेच फंसा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 17 सीटें मांग रही है। 16 एमपी लोकसभा में अभी भी जेडीयू के हैं। एक सीट किशनगंज का जनता दल यूनाइटेड हार गई थी, जहां से 2019 में कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव जीते थे। नीतीश कुमार इस लॉजिक के आधार पर कह रहे हैं कि हमें महागठबंधन के अंदर रहने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमें बिहार में कम से कम 17 सीटें चाहिए। दूसरी ओर आरजेडी भी 17 सीटें मांग रही है। नीतीश और लालू का पलड़ा अगर एक समान हो तो कांग्रेस और लेफ्ट में खटपट मचना शुरू हो जा रहा है। लेफ्ट 5 सीटें मांग रही है, कांग्रेस 10 सीटें मांग रही है, सीट 40 है। महागठबंधन तो छोड़िए, एनडीए में घमासान इससे भी बड़ा मचा हुआ है। लेकिन इसी पर जो गहमा गहमी है, अब खबर आ रही है कि सब कुछ सुदृढ़ तरीके से अब ठीक कर लिया गया है। नीतीश जी लालू जी की दोस्ती बरकरार रहेगी। इसके अलावा एक बात और समझ लीजिए, तेजस्वी यादव जब मुलाकात करके लौटे तब तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछे गए थे। तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया कि अरे भाई अब ये बताइए कि क्या हुई मुलाकात में, क्या हुआ मीटिंग, क्या इस सरकार गिरने वाली है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि हम और नीतीश जी एक साथ हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा। इस सवाल के पीछे कितना दम है समझिए इस जवाब के पीछे। तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री है, नीतीश नीतीश मुख्यमंत्री है, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री हैं, तो उप मुख्यमंत्री जाहिर सी बात है वैचारिक तौर पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। तो नीतीश तेजस्वी के बीच ये मुलाकात के पीछे की वजह रही। लेकिन सीट शेयरिंग पर घमासान अब भी मचा हुआ है। यह रणनीति बन रही है कि कैसे नीतीश कुमार को मनाया जाए, और 17 सीटों पर ही अगर बात बनती है तो 17 सीटों पर ही विचार होगा। जेडीयू और आरजेडी जब भी लड़ेगी तो समान सीटों पर लड़ेगी। लोकसभा का चुनाव है। नीतीश कुमार वर्तमान में नहीं जा रहे हैं महागठबंधन छोड़कर, क्योंकि नीतीश कुमार वहां अगर यहां से जाते हैं, यहां अगर सीट को लेकर जाते हैं तो वहां इससे ज्यादा बेचैनी बढ़ी हुई है। नीतीश कुमार को बखूबी ये चीजें मालूम है कि नीतीश कुमार अगर वहां जाएंगे तो एनडीए में छटपटाहट शुरू हो जाएगी। लेकिन बिहार में बीजेपी के जो नेता लोग हैं वो लोग दरवाजा खोल के बैठा हुआ है। वो लोग भूल गया कि हमारे आका अमित शाह बिहार में आकर कह के गए हैं कि अरे नीतीश बाबू, भाजपा के दरवाजे आपके लिए बंद हो गए हैं। अब वो अमित शाह कह रहे हैं अरे नीतीश बाबू आइए, ताले खुल चुके हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाइए। लेकिन हकीकत यह है कि नीतीश कुमार जाने को तैयार नहीं है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।